अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। लॉस एंजलिस में इस वक्त दिन के तकरीबन 12:30 पौना 1 बजे हैं और बहुत अच्छा मौसम है। कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है और ये हम वहाँ पर भी अचीव कर सकते हैं जहाँ पर हमारा 300, 400 और 500 और उससे भी ज़्यादा हो चुका है लाहौर में, जो स्मॉग जनरेट करता है, जिसकी स्मॉग की वजह से वहाँ का AQI बहुत ही ख़राब है। वहाँ का और दिल्ली का ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ख़राब होता है। आज जिस मौजू पे हम लोग बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा लोगों से अ, और सामान की ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आवर पोर्ट्स फ्रॉम बंदरगाह से लेकर और अप कंट्री में जो भी सामान आता है, रिसेंटली ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर इमिशंस जो कि पुराने डीजल ट्रक्स के इंजन से निकलते हैं, उन पर पाबंदी लगा के, उन पे टैक्सेस लगा के FIR क्रिएट करना शुरू कर दिया विदाउट एनी वार्निंग। ये स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। तो सारा जो शिप्स पे कंजक्शन हो गई, पोर्ट पे कंजक्शन हो गई, पोर्ट पे बहुत ज़्यादा आपका कंटेनर्स रखने की जगह नहीं रही। ऑफ शोर में जो ऑफ शोर मतलब बंदरगाह से दूर जो जहाज़ों को खड़ा करना पड़ा और सामान की तरसील रुक गई, वो स्ट्राइक पे चले गए। अब मुझे सही नहीं पता कि स्ट्राइक ख़त्म हुई है या नहीं हुई है, नेगोशिएशंस हो रहे थे। इम्तियाज़ गुल साहब ने इस पे एक बड़ा अच्छा वीलॉग किया है, बहुत अच्छा तबसरा किया है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट्स हैं मौसमियाती तब्दीली के, इमिशंस के, तो हमारी अप्रोच थोड़ी सी ऐसी है कि अगर ये मशवरा कर लेते कोई भी गवर्नमेंट, हमारे नंबर्स उनके पास एक्सेसिबल हैं, तो हम उनको बताते कि आपको ये बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उन पे FIR करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने ट्रक चल सकते हैं। 2-3 चीज़ें चाहिए उसका एमिशन कम करने के लिए। सबसे पहले तो फेडरल गवर्नमेंट और सारी जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट हैं उनको हमारा जो इदारा है MOCC, उससे मिलके और जो हमारे एनवायरनमेंट के सेंट्रल मिनिस्टर हैं, इनको कौन कन्विंस करेगा कि हमें फ्यूल यूरो 2 से कम यूरो 5 पे जाना है। तो डीजल की जो लिमिट है यूरो 5 के हिसाब से, वो मैं आपको एक स्लाइड में डाल दूंगा, उसको देख लीजिए। तो गवर्नमेंट को वो फ़ौरन करना चाहिए। उससे कम 30 to 50% पोल्यूशन तो वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम यूरो 2 फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। उसका डिफरेंस आप देख लीजिए, ग्राफ से मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कैटलिस्ट कन्वर्टर की जो टाइप है उसको इम्प्रूव करके वो लगाए जा सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि कुछ केमिकल्स हैं जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, वो थोड़ी सी मकदार में उसके अंदर अगर हम डाल लें डीजल में, तो इंजन में, तो वो उसकी जो नाइट्रस ऑक्साइड की नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की नॉक्सेस की जो इमिशंस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगी और ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंजन्स की मेंटेनेंस, ट्यूनिंग, इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहला काम क्या है कि यूरो 5 फ्यूल पे जाएं। नंबर 2, कैटलिस्टिक कन्वर्टर की चेकिंग करें, उनको जो रिकमेंडेड कैटलिस्ट कन्वर्टर हैं, अगर पुराने हैं तो वो लगा दें उसके अंदर। उसके बाद मेंटेनेंस को फाइन ट्यून करें। उसके बाद ये हम जो टेस्टिंग वगैरह को
बहुत ज़्यादा फेयर बनाएं कि कोई फेक सर्टिफिकेट ना ले आए और किसी के साथ ज़्यादती भी ना हो, ये भी करें। और उसके बाद हम जो जैसे यूरो 5 फ्यूल पे जाएंगे, आपका एमिशन कम से कम पुराने ट्रक्स में भी 30 से 40%, 50% कम हो जाएगा। और जब कैटलिटिक कन्वर्टर और एडिटिव डालेंगे तो वो भी उसको वहाँ ले आएगा। तो इस पे टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, और वो एक्सेसिबल है। आप वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी ले सकते हैं, किसी और से भी ले सकते हैं। हमारा काम तो ये है कि आ, आ, हम आ, लोगों के पास अवेयरनेस, आगाही पहुंचा दें कि ये करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पुराने ट्रक इस्तेमाल यहाँ भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं। यूरोप वगैरह में ज़रा ये है कि अगर वो इंजन रिप्लेस कर सकते हैं, वो आसान है, तो वो इंजन रिप्लेस कर देते हैं। और डीजल इंजन रिप्लेस करना वो भी कोई ऐसी बड़ी कॉस्ट नहीं है। तो मल्टीपल स्टेप्स लेने से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। और इस तरह के ड्रास्टिक एक्शन के पूरा कंट्री की तरसील और सामान की, असेंशियल गुड्स की, अभी तो मैंने नेट पे में देख रहा था कि असेंशियल ड्रग्स की भी कमी होती जा रही है, ख़ास तौर से KPK वगैरह में। तो हम लोग कुछ अपनी फरासत से काम लें और इस तरह के लेजिस्लेशन पास ना करें। तो इसी के साथ मैं आपकी दोबारा तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि हमें अपने CMs को, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, अगर वो कुछ कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, जो कि NLC एक बड़ा इदारा है, उनको बताना चाहिए कि भाई ये स्टेप्स लो, आप इंटरवीन करो। तो ये हो सकता है और बहुत ही आसान है। मैं अपने जो अमेरिका में हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो CMs को एक लेटर भी जनरेट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और जो भी टेक्निकल नो हाउ चाहिए वो अवेलेबल है। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।